तो मूवी के स्टार्ट में हमें जेसी और उसके फादर जोसेफ दिखाए जाते हैं जो कि पहाड़ पर चढ़ रहे थे और फिर वो घर चले जाते हैं। और आज जेसी का 18 बर्थडे था और जेसी की दादी भी आई हुई थी उसे बर्थडे विश करने के लिए। और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं तो वहाँ पर परिंदों के मरने की खबर होती है। तो जेसी के फादर जोसेफ जैसे ही टैप ओपन करते हैं तो वहाँ पर रेड कलर का पानी आने लगता है। तो वो सब समझते हैं कि वाटर टैंक गंदा हो गया है और वो सब उसे साफ करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जेसी की दादी उसे बुलाकर कहती है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और तुम ही हम सबको बचा सकती हो। और वो एक अंगूठी देती हैं जेसी को। ये अंगूठी पहनने की वजह से जेसी को काफी ज्यादा पेन होता है और कुछ अजीब सी चीजें उसे दिखाई देती हैं। और फिर घर के बाहर से कुछ शोर आने लगता है तो सब घर के बाहर चले जाते हैं। तो वहां पर बर्फ की नोकीली चट्टान होती है। तो दादी जोसेफ से कहती है कि तबाही शुरू हो चुकी है और जेसी का साथ देना जेसी तुम सबको बचाएगी। और फिर एक चट्टान आकर दादी को लगती है और उनके सीने में चली जाती है और फिर दादी मर जाती हैं। तो सब घर के अंदर चले जाते हैं। तो सब कुछ शांत हो जाने के बाद जोसेफ अपने दोस्त के पास जाता है और वहां पर मूवी का विलेन केन भी आ जाता है। और केन की कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था लोगों का और जोसेफ ये सब रोकना चाहता था। इन दोनों की इस वजह से नहीं बनती थी। और फिर जेसी का भाई पीटर और उसकी मदर मैरी दिखाए जाते हैं और जेसी काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो उस अंगूठी को निकाल दे जो कि उसे दादी ने दी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और फिर हमें जेसी के दादा ग्रैंट दिखाए जाते हैं। वो एक किताब पढ़ रहे थे जिस किताब में बर्फ की चट्टानें गिरना और परिंदे मरना दुनिया खत्म होने की निशानी बताया गया था और उसे रोकने का तरीका भी लिखा हुआ था उसी किताब में। और फिर ग्रैंट कहते हैं कि तबाही शुरू हो चुकी है और हमारे पास टाइम बहुत कम है इस सब को रोकने के लिए। और वो घर से बाहर निकलते हैं तो दोबारा से बर्फ की चट्टानें गिरने लगती हैं। फिर ग्रैंट जेसी के घर जाते हैं और जेसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन जोसेफ उन्हें कहता है कि मैं जेसी को आपसे नहीं मिलने दूंगा। इसकी वजह ये होती है कि जब जेसी छोटी थी तो ग्रैंट उससे कहा करते थे कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और तुम ही हम सबको बचा सकती हो, तुम स्पेशल हो। तो इस वजह से जेसी को काफी ज्यादा डरावने ड्रीम्स आया करते थे। तो जोसेफ ग्रैंट से कहता है कि आज भी आप वही बातें करने आए हैं ना दुनिया खत्म होने की, इसलिए मैं आपको जेसी से नहीं मिलने दूंगा। और वो ग्रैंट को घर से बाहर निकाल देता है। और फिर जेसी सबको बिना बताए अपनी एक दोस्त के साथ कार में बैठकर चली जाती है और वो एक जंगल में जाते हैं। तो वहां पर एक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से जेसी की फ्रेंड की डेथ हो जाती है। लेकिन जेसी को उसके डैड जोसेफ आके बचा लेते हैं क्योंकि वो जेसी का पीछा कर रहे थे। और फिर वो समझ जाते हैं कि ग्रैंट सच कह रहा था, ये दुनिया सच में खत्म होने वाली है और जेसी का भी इसमें कोई ना कोई जरूर हाथ है। और फिर वो जेसी को लेकर ग्रैंट के पास चला जाता है। तो ग्रैंट उन्हें एक किताब दिखाता है जिसमें फ्यूचर के बारे में और दुनिया खत्म होने के बारे में लिखा हुआ था और इस दुनिया को बस वही बचा सकता था जिसके हाथ में खास निशान होगा और 5 अंगूठियां होंगी उसके पास। तो जेसी के हाथ पर वो निशान तो था और उसकी दादी ने उसे एक अंगूठी भी दी थी, लेकिन बाकी की 4 अंगूठियां उनके पास नहीं थी। तो वो लोग अंगूठियां ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो किताब भी साथ ले लेते हैं। लेकिन जैसी रास्ते में उस किताब को छेड़ती है तो उसे एक डिवाइस मिल जाती है जो बाकी 4 अंगूठियां ढूंढने में उनके काम आने वाली थी। और फिर सारे शहर की चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है और जो भी इसे टच करेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो जैसी की मदर मैरी सबको इस शील्ड के बारे में बताती है लेकिन उसका यकीन कोई भी नहीं करता। तो वहाँ 2 हेलीकॉप्टर आते हैं उन लोगों को फूड पहुंचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस इनविजिबल शील्ड से टच होते हैं तो वो दोनों तबाह हो जाते हैं। तो सब लोग काफी घबरा जाते हैं ये देखकर। और दूसरी तरफ ग्रैंट और जोसेफ को वो डिवाइस एक अंगूठी की जगह पर ले जाती है और उन्हें एक अंगूठी मिल जाती है। और फिर वो घर जाने लगते हैं और शहर के सब लोग खाना एक जगह पर जमा कर रहे थे। तो जैसे जैसे उनकी गाड़ी चल रही होती है पीछे पीछे हर चीज बर्फ में कन्वर्ट हो रही होती है। तो जोसेफ गाड़ी को काफी तेज भगाता है और जैसी वो गाड़ी को रोकता है जोसेफ और जैसी तो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ग्रैंट वहां से बाहर नहीं निकल पाते और वो भी बर्फ बन जाते हैं। लेकिन जैसी जब देखती है कि हर चीज बर्फ बन रही है तो जैसी आगे आ जाती है और उस वेव को अपने हाथ से रोक लेती है और सब लोग ये करतब देख लेते हैं। तो केन कहता है कि तुमने रोका है ना उस वेव को, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसी के फादर वहां पर उन लोगों को उस फ्यूचर बुक के बारे में बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें बस 5 अंगूठियां चाहिए, फिर हम वो सब कुछ रोक लेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन केन कहता है कि इस बुक के मुताबिक तो हमें जेसी की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन जोसेफ कहता है कि मैं अपनी बेटी की बलि नहीं देने वाला और वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से भागने लगता है ताकि कोई उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। और वहां पर उसका दोस्त जेड आ जाता है और वो लोग जेड की गाड़ी में बैठकर घर तक जाते हैं।
तो दूसरी तरफ केन सब लोगों को भड़काता है, कहता है कि अगर तुम सब लोग बचना चाहते हो तो उस लड़की जेसी को पकड़ो और जला दो, उसकी बलि की वजह से ही हम सब की जिंदगी बच सकती है। तो वो जेड से कहता है कि पीटर और इसकी मदर को तुम ही संभालो, ये लोग घर में रहेंगे और मैं और जैसी जाते हैं बाकी की अंगूठियां ढूंढने के लिए। तो उन्हें डिवाइस की वजह से पता चलता है कि एक और अंगूठी केव में है। तो वो लोग जब केव के अंदर जाते हैं तो उन्हें अंगूठी तो मिल जाती है, लेकिन वहां पर केन भी आ जाते हैं अपने आदमियों के साथ और वो जोसेफ से अंगूठी भी ले लेता है और गन दिखाकर जैसी को भी अपने साथ ले जाता है ताकि उसे जला सके। लेकिन वहां पर एक गैस आ जाती है और जो भी उस गैस को टच करता वो खत्म हो जाता। तो जब केन जैसी को लेकर जा रहा होता है तो जैसी उससे कहती है कि तुम्हें जो मेरे फादर ने अंगूठी दी है वो अंगूठी तो नकली है। तो केन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस चला जाता है जोसेफ के पास और उससे कहता है कि मुझे अंगूठी असली वाली वापस कर दो। लेकिन जोसेफ को पता था कि वो लोग वापस आएंगे तो उसने एक ट्रैप बिछा रखा था और केन उस ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही वो अंगूठी लेने के लिए आगे होता है उसके ऊपर एक लोहा गिरता है जिसकी वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है और जोसेफ और जैसी वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी अंगूठी ढूंढने वाली डिवाइस भी वहां से गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ जेड पीटर और मैरी को बांध देता है क्योंकि वो भी केन के साथ मिल चुका था। लेकिन पीटर बहुत ही होशियार होता है तो वो जेड को मारकर अपनी मदर को बचा के वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर एक और डिजास्टर आता है और इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जेड की मौत वहां पर करंट की वजह से हो जाती है। और दूसरे सीन में जोसेफ और जैसी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो जैसी को याद आता है कि जब भी वो किसी अंगूठी के पास होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, काफी पेन होता है उसे और तूफान भी आ जाता है। तो वो कहती है कि जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक जंगल में गई थी तो वहां पर भी तूफान आ गया था। तो वो लोग जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें एक और अंगूठी तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसी के पास काफी पावर्स आ जाती हैं, उसे खुद से ही पता चल जाती है अगली अंगूठी की लोकेशन बिना किसी डिवाइस के। तो वो अपने डैड से कहती है कि अगली अंगूठी तो एक पहाड़ पर है। तो वो लोग चले जाते हैं उस पहाड़ पर, लेकिन वहां पर पहुंचते ही केन भी उनके पीछे आ जाता है और वो जोसेफ को गोली मारकर जख्मी कर देता है और उससे फाइट करने लगता है। लेकिन जैसी मौका देखकर वहां से भाग जाती है 5वीं अंगूठी लेने के लिए और वहां पर जाकर उसे 5वीं अंगूठी मिल भी जाती है और केन को मारकर जोसेफ भी वहां पर आ जाता है। और अब जैसी के पास वो सारी पावर्स थी कि वो ये सारे डिजास्टर को रोक सकती थी। तो वहां पहाड़ से काफी खतरनाक लाइट निकलती है और जैसी को आग लग जाती है और वो आग फिर आसमान में चली जाती है खत्म होकर। तो वहां पर वो सारे डिजास्टर्स खत्म हो जाते हैं, यानी जैसी ने इस दुनिया को बचा लिया था। और जोसेफ और जैसी वापस अपने घर पर आ जाते हैं तो पीटर और मैरी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो सब मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें।